मोदींचे भाषण सुरू झाले आणि नागरिकांचा सभेतून काढता पाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आल्यावर त्यांचे जल्लोषात घोंगडी व टोपी देऊन स्वागत करण्यात आले. दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी विकासावर व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या हमी भावावर बोलायला पाहिजे अशी अपेक्षा असताना त्यांनी नकली शिवसेना व नकली राष्ट्रवादी या संदर्भातच जवळपास 5 मिनिटे भाष्य केले. त्याच दरम्यान एका तरुण शेतकऱ्याने मोदी साहेब कांद्यावर बोला, कांद्याच्या हमी भावावर बोला असे सांगत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे पोलिसांनी या व्यक्तीला ताब्यात घेतले. मात्र त्याचवेळी शेकडोंच्या संख्येने नागरिकांनी सभेतून काढता पाय घेतला. कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी. तर नेमके काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जाणून घेऊया आपल्या जी मराठीच्या माध्यमातून. जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. सप्तशृंगी मातेला आणि नाशिकच्या प्रभू श्री रामचंद्रांना नमन करतो. कल काशी में मैंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लेकर नामांकन किया और आज यहां त्र्यंबकेश्वर की धरती पर हूं. भगवान कालाराम की धरती पर हूं. मैं सभी को प्रणाम करता हूं. साथियों, आपकी सेवा यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. आपने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है और अब मैं आपके पास आज आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं. तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं. विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं. साथियों, एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है. वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है. और इसलिए यहां के जो नेता है इंडी अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के,
उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। साथियों, ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो विनाश हो रहा है, ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। साथियों, इन नकली शिवसेना वाले उस कांग्रेस को सिर पर उठाए घूम रहे हैं जो कांग्रेस वीर सावरकर जी को दिन रात गालियां देती है। महाराष्ट्र की स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त जनता ये जब देखती हैं, ये जब सुनती हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है।
लेकिन अहंकार शिवसेना, नकली शिवसेना में इतना आ गया है कि उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना की भी कोई परवाह नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा मिलना देने का मंत्र पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है। और 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। साथियों, आज मोदी गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की नीयत रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। और भगवान राम की ये धरती है एक प्रकार से, तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय यहां पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।